हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऑयल सेक्टर में, और वो स्टॉक काफ़ी दिग्गज स्टॉक है। लेकिन इस समय जो ऑयल एंड गैस चले हैं उसके बावजूद भी वो स्टॉक थोड़ा भी मूव नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। और काफ़ी सारे उसकी इक्विटीज़ के जो शेयर हैं वो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी दिग्गज शेयर है फ्रेंड्स। तो कुछ ज़माने पहले बहुत अच्छा मूव कर रहा था, बट कुछ दिनों से मूव नहीं हुआ है। रिसेंटली उसमें फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी मूव आई है। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट के बावजूद अभी एक ब्रेकआउट उसमें हो सकता है और आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसमें हो सकती है। और फ्रेंड्स वो स्टॉक्स आप गैस करें उससे पहले मैं बता दूं, ऑयल एंड गैस सेक्टर का सबसे दिग्गज स्टॉक जो है वो सब जानते हैं कि रिलायंस से बड़ा कोई नहीं है। ऑयल एंड गैस में अगर बात करें तो रिलायंस हो गया, एमजीएल हो गया, आईजीएल हो गया ऑयल एंड गैस में। और फिर फ्रेंड्स बात आती है पेट्रोनेट एलएनजी की, राइट। तो पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में, आईओसी बीपीसीएल इन सबको छोड़ा जाए तो पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में आज बात करेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी फ्रेंड्स एक ऐसा स्टॉक्स है जिसका मेन जो वर्क है वो एलएनजी प्रोड्यूस करना है। अब पेट्रोनेट यहाँ पर हम लोग पहले सर्च कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पेट्रोनेट सर्च किया, पेट्रोनेट एलएनजी आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है एनएसई पे। तो पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। पेट्रोनेट एलएनजी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी रेट चल रहा है 208.95 का। 3% का अप मूव दिया था फ्राइडे को लास्ट इसने, और ₹6 जैसा अप हुआ था कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी जो है, मेन जो लिक्विड नेचुरल फाइस गैस होती है, लिक्विड नेचुरल गैस, उसका जो यूज़ है फ्रेंड्स वो कुकिंग में, हीटिंग में, सोर्सिंग में, और बात कर ले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है। तो एलएनजी बनाना, उनको इंपोर्ट करके और लिक्विफाइड करना, वो पेट्रोनेट एलएनजी का काम है फ्रेंड्स। तो पेट्रोनेट एलएनजी एक काफ़ी अच्छी लेवल पे स्टॉक्स ये जो है चल रहा है। काफ़ी दिनों बाद मूव हुआ था नीचे, रिसेंटली 197 जितना चला गया था, उसके बाद में अभी 209 के अराउंड है। तो फ्रेंड्स एक अच्छा अप मूव यहाँ से ये स्टॉक्स दे सकता है। और बात कर ले फ्रेंड्स पेट्रोनेट एलएनजी की, तो इनके जो खुद के कस्टमर हैं वो बीपीसीएल, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल, वो सब इनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट है मतलब। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑक्युपाइड कंपनी है एक तरह से। तो फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है। काफ़ी सारे पीएसयू उसमें मूव आए थे, उसके बाद में अब हो सकता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी कुछ अच्छा होने वाला है। तो इसमें इस शेयर में भी मूव आ सकता है फ्रेंड्स। और पेट्रोनेट एलएनजी क्यों इस भाव पर लेना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस स्टॉक्स के थोड़ा स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्टेटिकल्स अपने देखने जाएंगे तो 190 का जो 52 वीक का लो है वो है, अब 239.35 का 52 वीक का हाई है। मींस ये स्टॉक जो है वो मिडल ऑफ 52 वीक लो के थोड़ा नियर है और बीच में है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज 52 वीक हाई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक मिडल ऑफ रेंज में ये स्कोर है। और फ्रेंड्स ये स्टॉक्स में आप स्कोर देखेंगे तो क्यूवीटी स्कोर जो है, क्वालिटी वैल्यूएशन टेक्निकल स्कोर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेट करता है इस स्टॉक्स के लिए। तो क्वालिटी जो है फ्रेंड्स 100/75 की है, एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टॉक्स है ये। वैल्यूएशन जो है फ्रेंड्स 100/59 की है, तो ये भी वैल्यूएशंस भी यहाँ पर काफ़ी बेटर है। टेक्निकल जो है फ्रेंड्स 100/41 का टेक्निकल है। टेक्निकली थोड़ा न्यूट्रल है, इतना ज़्यादा ना हाई पे ना बहुत ज़्यादा लो पे है, आप ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज ऑफ द टेक्निकल की अगर बात कर ले तो 100/41 का टेक्निकल रिसोर्सेस है। अब न्यूज़ की बात कर लेते तो पेट्रोनेट एलएनजी में एक न्यूज़ आई थी कि पेट्रोनेट एलएनजी वांट टू इन्वेस्ट इन 40,000 करोड़ लास्ट 5 years to एक्सपैंड इंडिया इंपोर्ट इंफ्रा, राइट। तो यहाँ पर इंपोर्ट की बात जो हुई है काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ थी, 4 सितंबर 2022 की ये न्यूज़ थी। उसके बाद में फ्रेंड्स काफ़ी लोग यहाँ पर मेरे को लगता है कि ट्रैप हुए हैं, जिस वजह से स्टॉक्स ने मूव नहीं दिया है बहुत ज़्यादा। 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स वो काफ़ी बहुत बड़ा होता है। लास्ट 5 year में ये स्पेंड करने की ये बात थी। तो फ्रेंड्स ये एक्सपेंड का जो आया न्यूज़, उसके बाद में पेट्रोनेट एलएनजी ने जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। न्यूज़ के बारे में एक बार क्लिक करके आपको मैं वापस बताता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल था। 40,000 crore Petronet LNG will invest in next 5 years, expand import infrastructure as well as growing new business to boost profitability to 10,000 crore, right। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा बूस्टिंग का एक चांस था पेट्रोनेट एलएनजी के लिए, लेकिन इस न्यूज़ के बाद में इस शेयर ने थोड़ा भी मूव नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़ आने के बाद जब कस्टमर्स जो हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद में वो स्टॉक्स मूव देना चालू होता है। तो उस टाइम भी 215 के अराउंड चल रहा था, अभी 209 के अराउंड है।
तो हो सकता है न्यूज़ ट्रैप्ड होने के बाद में वापस से ये स्टॉक मूव करना चालू कर दे, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। तो सिमिलर स्टॉक्स इनसे जुड़े कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, कैस्ट्रॉल इंडिया हो गया, एजिस लॉजिस्टिक्स हो गया, कॉन्फिडेंस पेट्रो हो गया, गल्फ ऑयल हो गया, टाइड वाटर ऑयल हो गया, राइट। तो ये फ्रेंड्स इनसे सिमिलर स्टॉक्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू में आपने ये देखा। आप टेक्निकल की कुछ अगर बात कर लें तो टेक्निकली फ्रेंड्स यहाँ पर जो EM एंड SMA के थ्रू में जो आप लोग बताता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 डेज के जो EMA थे उनको क्रॉस कर चुका है। क्रॉस करने के बावजूद यहाँ पर 100 डेज का जो EMA था वो क्रॉस ओवर करना बाकी है, और 200 डेज का जो EMA था वो क्रॉस ओवर करना बाकी है। तो EMA यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब SMA पर जाएंगे हम लोग, सिंपल मूविंग एवरेज पर। तो सिंपल मूविंग एवरेज में यहाँ पर 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 50 डेज का EMA SMA क्रॉस कर चुका है। 100 डेज, 150 डेज और 200 डेज का SMA क्रॉस करना बाकी है, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीजें हो चुकी है। अब यहाँ पर ये 100 डेज, 150 डेज और 200 डेज का जो EMA है, SMA है सॉरी, वो भी क्रॉस अगर हो जाएगा तो ये स्टॉक और पॉजिटिव मूव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर डिलीवरी एंड वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं। 28 अक्टूबर को इसका वॉल्यूम था 15.3% का। वीक में जो वॉल्यूम है वो 63% का है। मंथ में जो वॉल्यूम है फ्रेंड्स वो 59.9% का है, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वॉल्यूम भी 50% के अबव है, तो दैट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर द एनी स्टॉक। 50% के ऊपर का वॉल्यूम फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक के लिए अच्छा इंडिकेशन हो जाता है। अब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो पिवोट है वो 202.98 का है। पिवोट भी क्रॉस कर चुका है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट जो था 198, 200 और 201 का, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पर ये तीनों सपोर्ट और तीनों रेसिस्टेंस जो है 204, 205.9 और थर्ड रेसिस्टेंस 207, ये तीनों क्रॉस ओवर कर चुका है। तो यहाँ पर 208.95 का एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर दिख रहा है। तो पाइवोट भी क्रॉस कर चुका है, रेसिस्टेंस भी क्रॉस कर चुका है। दैट्स मीन यू कैन से इन द टेक्निकल ब्रेकआउट गिवन दिस स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर टेक्निकल ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक फ्रेंड। अब यहाँ पर RSI की बात कर ले तो 60.07 का RSI है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स RSI जो है वो मैंने आपको बताया है बेस्ट ऑफ द इंडिकेशंस में। आपको को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। अगर 20 to 30 के अराउंड का RSI होता है तो दैट्स अ बिगेस्ट गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एनी स्टॉक एंड एनी इंडेक्स। अगर 80 to 90 होता है तो यू कैन सेल दिस स्टॉक फॉर द अवर सेल सिग्नल, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ना ज़्यादा अवर बाउट है ना ज़्यादा अवर सोल्ड है, बीच में एक अटका हुआ है। तो 60 अगर 80 90 के अराउंड चला जा सकता है तो वहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर 60 का RSI है तो यू कैन कैच दिस स्टॉक, राइट। इतना ही कहूँगा। तो यहाँ पर कैच कर सकते हैं आप। 220 से 225 का एक अपर साइड मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर 1 मंथ की रिटर्न्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 4.8% का रिटर्न्स जो है वो प्लस में है। 3 मंथ का रिटर्न 5.2% माइनस में है। 6 मंथ का 0.5% प्लस में है। 1 ईयर का रिटर्न 9.9% माइनस में है। तो फ्रेंड्स 1 ईयर का रिटर्न माइनस में है। तो जैसे निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया है तो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे आप लोग अच्छी तरह से ये चीज़ जानते हैं, राइट। निफ्टी लास्ट 18,500 पे थी, अभी भी 18,000 क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। तो यू कैन सी दिस, यू कैन नो अबाउट दैट हाउ कैन बी स्टॉक्स विल परफॉर्म, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है इस स्टॉक को, बिकॉज 1 मंथ एंड 6 मंथ का रिटर्न जो है वो पॉजिटिव है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने टेक्निकली देखा। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेंथ की, कुछ वीकनेस की, कुछ अपॉर्चुनिटीज की एंड कुछ थ्रेट्स की, जिसको स्वॉट बोला जाता है। IIFL ने शॉर्ट नाम का इंडिकेटर्स दिया है, उससे आप लोग जान सकते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट में अगर अपने कंपेयर करें फ्रेंड्स तो शॉर्ट में स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर जो है इफेक्टिवली कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, इफेक्टिवली यूजिंग दिस कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स कि कैपिटल का जो प्रॉफिट जनरेटिंग में हिस्सा होता है वो जिस जिस तरह से इंप्रूव होता है उस तरह से स्टॉक की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, जिसको ROC कहा जा सकता है। जैसे मैं आपको फंडामेंटल में जाऊंगा तो और अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। एक शॉर्ट टर्म ब्रीफ लेते हैं अपने। तो फ्रेंड्स कैपिटल जनरेट प्रॉफिट जब अच्छे से यूज होता है तो उससे ROC जो है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी वो इम्प्लाइड होकर अच्छी हो जाती है और बढ़िया हो जाती है। तो यहाँ पर लास्ट 2 ईयर से वो हुआ है, तो एक अच्छा कहा जा सकता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अब इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड, राइट। तो यहाँ पर शेयर होल्डर का जो फंड है फ्रेंड्स वो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 2 ईयर से उसके चलते यूज रिटर्न ऑन इक्विटी जो कहा जाता है वो यहाँ पर इंप्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर से। अब शेयर होल्डर के फंड का जो होता है आप इफेक्टिवली यूज तो उससे जो है फ्रेंड्स रिटर्न ऑन इक्विटी जो है
वो इम्प्रूव होती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कैसे मतलब पॉजिटिव होती है, जब कैपिटल को जो है वो अच्छी तरह से प्रॉफिट जनरेट के लिए यूज किया जाता है। ये मैं आपको और डीप से बताऊंगा जब अपने फंडामेंटल्स को पूरी डीप से समझेंगे तो फ्रेंड्स, राइट। तो ये चीज हो गई। अब उसके चलते जब आरओई इंप्रूव होता है तो उसके चलते आरओए जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एसेट्स होता है, सॉरी, तो वो भी इंप्रूव हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। कंपनी के पास लो डेप्ट है, ये काफी अच्छी होती है, कर्जा जिसके ऊपर होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। एनुअल प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर से, बुक वैल्यू इंप्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर से, कंपनी विद जीरो प्रोमोटर प्लेज है, एफआईआई एफपीआई इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, राइट। तो एफआईआई और एफपीआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब भी कभी अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हैं या बाय करते हैं तो वो काफी काफी पॉजिटिव हो जाता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अगर उनको सेल करते हैं या रिड्यूस करते हैं अपनी पोजीशन साइजिंग को तो वो नेगेटिव होता है, राइट। तो ये एक चीज हो गई। वीकनेसेस की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुआ है, तो ये काफी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर इन पास्ट 2 क्वार्टर्स, प्रॉफिट जो है वो फ्रेंड्स डिक्लाइन हुआ है पास्ट 2 क्वार्टर्स से, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है, कंपनी विद द टीटीएम पी रेशियो लेस देन 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर पी। अब कंपनी जो है फ्रेंड्स वो टीटीएम मतलब हो गया ट्रेडिंग 12 मंथ के पी रेशियो से 3 साल के लो, 5 साल के लो और 10 साल के लो पर अभी मिल रही है। मतलब वो शेयर जो है वो 3 साल 5 साल 10 साल के लो वैल्यूएशंस पर अभी आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, राइट। तो ये काफी अच्छी चीज हो गई। अब फ्रेंड्स इतने 10 साल के लो पर आपको कोई शेयर अच्छी कंपनी मिल रही है अच्छे भाव पे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी है। पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ग्रेटर देन R3 मतलब रेजिस्टेंस 3, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ने रेजिस्टेंस 3 को क्रॉस किया है, वो हमने टेक्निकल में भी जाना था, तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है, तो एक अपॉर्चुनिटीज है। स्टॉक विथ लो पी 10 के भी नीचे का पी है, तो दैट्स अगेन वेरी गुड स्ट्रेंथ फॉर द एनी स्टॉक्स। RSI प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रही है। अब यहाँ पर हाई वॉल्यूम हाई गेन, वॉल्यूम भी हाई हुआ है, गेन भी हाई हुआ है। थ्रीड्स में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हैं। अब कुछ स्टेटिकल्स की बात कर लें तो स्टेटिकल में आप देख सकते हैं कि 31,342 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दैट्स अ वेरी गुड कैपिटलाइजेशन। अब पी की बात कर ले तो पी यहाँ पर 9 का है, इंडस्ट्रीज का पी जो है फ्रेंड्स 7.7 का है, मतलब इंडस्ट्रीज के पी से थोड़ा हाई है तो थोड़ा सा महंगा आप कह सकते हैं, बट इंडस्ट्रीज का पी भी काफी लो वैल्यूएशंस पे है, तो यू कैन से दी गुड द स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर एक अच्छा पी पर ये इंडस्ट्रीज भी मिल रही है और स्टॉक्स भी मिल रहा है। अब एनालिस्ट इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, एक मिक्स कैप्चर आएगा। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 244 का टारगेट, बाय 3 सेल 2 एंड होल्ड 1, राइट। तो यहाँ पर मिक्स कैपिटलाइजेशन है, बट यहाँ पर फ्रेंड्स अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, एलएनजी जो है उसकी खपत हमेशा होती रहती है, प्रोडक्शन हमेशा होगा, तो फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि वो स्टॉक्स में ग्रो आनी ही है, राइट। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से अगर बात कर लें तो प्रोमोटर्स के पास जो है फ्रेंड्स वो 50% की होल्डिंग है, दैट्स अ वेरी गुड। अगर 50% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास होती है तो। अब यहाँ पर एमएफ के पास जो होल्डिंग्स है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एमएफ के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, 2.73% की एमएफ की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी होल्डिंग है। और एफआईआई के पास फ्रेंड्स कितनी ज्यादा होल्डिंग है, 34.83% की, तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द एनी स्टॉक्स। अदर के पास 1.3% की होल्डिंग है। और प्लस प्रमोटर ने जो होल्डिंग है फ्रेंड्स वो अनचेंज रखी है लास्ट सितंबर 22 क्वार्टर से 2022 क्वार्टर से। तो ये एक अच्छी चीज होती है जब प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग किसी भी स्टॉक्स में से घटाते नहीं है, तो अगर बढ़ाते हैं तो अच्छा होता है, नहीं घटाते तो भी अच्छा होता है, और घटा देते हैं तो खराब होता है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स। फिर 5 अगस्त 2022 को इनका बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आया था, और नेक्स्ट रिजल्ट इस क्वार्टर का आएगा तब बताता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अच्छी तरह से। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पेट्रोनेट एलएनजी जो है अच्छी कंपनी है, दहेज में इनके प्लांट्स है गुजरात में, और फ्रेंड्स और भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो ये कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप बाय करके रख सकते हैं। 209 पे कोई ख़राब रेट नहीं है, बाय करने का रेट है, अपॉर्चुनिटी का रेट है, तो यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी as a whole for the long term. Thank you so much for watching this video. If you like, please subscribe our channel and like the press button. Meet next video with next year. Thank you so much.